हरिओम तत्सत। आज हम पितृदोष के विषय में चर्चा करेंगे। कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है, उसका क्या कारण है। तो सबसे पहले हमारी कुंडली में जो पितृदोष का निर्माण होता है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार बनता है। हमारे इस जन्म के कर्म से या इस जन्म में जो हमारे बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं या जो भी हैं, उनके कारण हमारी कुंडली में पितृदोष का निर्माण नहीं होता है। क्योंकि हमारी कुंडली कैसे बनती है, पूर्व जन्म में हमने जो अच्छा बुरा कार्य किया है उसी के आधार पर हमारी जन्म कुंडली का निर्माण होता है। अर्थात कि हमारी जन्म कुंडली में अगर पितृदोष है तो इसका मुख्य कारण है कि पूर्व जन्म में हमसे कुछ गलती हुई, या तो हमने अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया या किसी भी जीव जंतु को कष्ट या परेशानी दिया मैंने, तो इसी के कारण ही इस जन्म में पितृदोष का निर्माण होता है। बहुत सारे लोग अगर सूर्य कहीं भी पीड़ित हो जाए तो कहते हैं कि पितृदोष हो गया, अर्थात कि सूर्य पीड़ित हो गया पितृदोष हो गया, परंतु ऐसा नहीं होता है। पितृदोष का निर्माण कैसे होता है इस कुंडली में आप देखें। जब भी जन्म कुंडली में दसम भाव के स्वामी, दसम भाव और सूर्य कहीं भी पीड़ित हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि दसम भाव में ही पीड़ित हो, सूर्य कहीं भी पीड़ित हो, दसम भाव पर भी उसके शत्रु ग्रहों की दृष्टि राहु केतु शनि की हो और दसम भाव का स्वामी भी पीड़ित हो, तब उसे हम पितृदोष कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखें कि राहु दसम भाव में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं और राहु दसम भाव का स्वामी गुरु पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा कि दसम भाव के स्वामी गुरु भी पीड़ित हो गए, दसम भाव भी पीड़ित है और दसम भाव में ही सूर्य भी पीड़ित हो गए। तो यह पूर्ण रूप से पितृदोष का निर्माण हो गया। यदि सूर्य कहीं और भी होते या राहु के साथ विराजमान होते या सूर्य कहीं और होते, उस पर शनि की दृष्टि होती, तब भी पितृदोष का निर्माण होता। अर्थात सूर्य कहीं भी पीड़ित हो जाए और दसम भाव के स्वामी भी पीड़ित हो जाए तो पितृदोष का निर्माण होता है। अब पितृदोष का निर्माण से हमें क्या परेशानी होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दसम भाव जो होता है हमारे पिता का स्थान होता है, हमारे कर्म का स्थान होता है और रोजगार का मुख्य स्थान होता है। तो जिसकी भी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है उसके पिता के सुख में कमी होती है, या तो बहुत कम आयु में पिता की मृत्यु हो जाती है, या पिता से बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाता है, या पिता बहुत दूर रहते हैं, उनके सुख ही प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे में पिता के सुख में कमी होती है। दूसरी क्या होती है, हम जो भी काम धंधा रोजगार करते हैं, भाई व्यवसाय का योग या नौकरी का योग अलग विषय है, परंतु हमारे रोजगार में परेशानी होती है, या हम जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में उन्नति के लिए उसमें हमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है और हमेशा उसमें रुकावट आती है। तो यही पितृदोष का मेन कारण है और परेशानी जो है वह दोनों मैंने आपको बताया। अब इसका उपाय क्या करें, इसके लिए हमें सबसे पहले दसम भाव के स्वामी जो हैं गुरु, जैसे इस कुंडली में गुरु हैं तो आप उनको देखें। यदि आपके दसम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं या जो भी ग्रह हैं आपके कुंडली में, अलग अलग कुंडली में दसम भाव के अलग अलग स्वामी होते हैं, तो आप सबसे पहले उनकी स्थिति देखें। यदि वो कमज़ोर हैं उनका मंत्र जाप करें या रत्न धारण कर सकते हैं। उसके बाद दसम भाव में जो ग्रह दृष्टि डाल के दसम भाव में पीड़ित कर रहे हैं उनका दान उपाय करें। और सूर्य जहाँ भी पीड़ित हो रहे हैं, कोई भी ग्रह यदि सूर्य को पीड़ित कर रहा है उस ग्रह से संबंधित भी दान और उपाय करें। तो इस कुंडली के अनुसार हम क्या करेंगे, दसम भाव के स्वामी गुरु अष्टम भाव में चले गए हैं तो हमें गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए, उन्हें प्रबल करना चाहिए या उनकी स्थिति को ठीक करना चाहिए। सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और राहु केतु का दान और उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार अलग अलग कुंडली में आपको देखना पड़ेगा कि किस ग्रह के कारण पितृदोष का निर्माण हो रहा है। एकदम सिंपल सी बात है। और पितृदोष जो आपकी कुंडली में बन रही है उससे आपको मुक्ति तभी मिलेगी जब आप इन ग्रहों को ठीक करेंगे और इस जन्म में जो भी आपके पिता हैं जितना भी हो सके उनकी सेवा करें, उनसे अच्छा व्यवहार करें और पीड़ित करने वाले ग्रहों का दान और उपाय करें। एक विषय और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पितृदोष अलग चीज़ है, कुंडली में बनने वाला पितृदोष, और श्राद्ध अलग चीज़ है। जो हम श्राद्ध करते हैं
तो श्राद्ध जो हम करते हैं इस जन्म में जो हमारे पिता दादा या हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए हम श्राद्ध करते हैं, और कुंडली में जो पितृदोष बनता है वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर बनता है। श्राद्ध मैं भी करता हूँ, प्रत्येक वर्ष जब श्राद्ध का महीना आता है तो श्राद्ध करने से क्या फ़ायदा होता है, हमारे जो पूर्वज इस संसार में नहीं है, जिनका स्वर्गवास हो गया, तो प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत शरीर धारण करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। ऐसे में उनकी आत्माएं जो है वो घूमती रहती हैं, हम उन्हें नहीं देखते परंतु वह हमें देखते रहते हैं। तो जब भी श्राद्ध के महीने में या उनके स्वर्गवास के बाद जो भी हम क्रियाकर्म वगैरह करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, तो इसको देखने से उन्हें खुशी होती है, उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि हाँ, हमारा सम्मान हमारे घर के लोग कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। परंतु जब उन्हें शरीर मिल जाता है और वे नया शरीर धारण कर लेते हैं, फिर कोई बात नहीं होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध के महीने में श्राद्ध करना चाहिए हमें, अगर उसकी आवश्यकता है। हमारे पिता दादा यदि उनका स्वर्गवास हो गया है तो यहाँ पे पितृदोष अलग है और श्राद्ध अलग है, इस दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। अब आपकी कुंडली में पितृदोष से लोग बोलेंगे तुम पितृदोष की पूजा करवाओ, ये त्रिपिंडी श्राद्ध करवाओ और क्या क्या करवाओ, तो उससे करने से आपकी कुंडली का पितृदोष नहीं सही होगा। वह सब श्राद्ध आप इस जन्म में आपके पिता दादा हैं उनके लिए करवाना है, और आपकी कुंडली के अनुसार दसम भाव के स्वामी और सूर्य पर आप पूरा अपना ध्यान केंद्रित करें। यदि यह सब पीड़ित हैं तो उनका उपाय करें, और जैसे जितने भी शुभ ग्रह हैं उनको सबसे ज़्यादा राहु केतु शनि ही पीड़ित करते हैं, और इन तीनों ग्रहों से संबंधित जो उपाय होते हैं वह विस्तार से मैंने यूट्यूब पर बहुत पहले अपलोड कर दिया है, आप वह देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप कुंडली में समझें कि पितृदोष कैसे होता है और उसका उपाय करें, और जीवन में आप आगे बढ़ें, आपकी उन्नति हो। हरि ओम तत्सत।